नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, कल माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो अवमान्य याचिका थी, बीएड और डीएड से संबंधित जो विवाद है, 2023 भर्ती, उसको लेकर जो अवमान्य याचिका थी, उस पर कल जो है महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नरेंद्र कुमार व्यास जी की बेंच। क्या कुछ उस सुनवाई में हुआ है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड को अपर प्राइमरी प्राइमरी में यानी 6 to 8 में माइग्रेट करने की बात कही है, उस पर बात करेंगे। वो किस तरह से संभव है, क्या वास्तव में जो बीएड है उसकी नौकरी बच जाएगी या नहीं बचेगी, इस पर भी बात करेंगे। या क्या सवाल और खड़े हो सकते हैं, वो भी उस पर बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो वीडियो तो क्लिक करते हैं, देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस संबंध में जो आने वाली जानकारियां हों, अपडेट्स हों, या शिक्षा जगत से जुड़ी जो अपडेट्स हों, वो आप तक समय से पहुंचती रहें। मेरे चैनल पर एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो पड़ी हुई है, जिसको सबको देखना चाहिए, सारे युवाओं को, जो जिसका थंबनेल भी मैं बता देता हूं और इसमें उसका मैं लिंक भी दे दूंगा। जो यूपी में अभी हाल ही में जो 27,000 से ज़्यादा शिक्षक बेसिक स्कूल्स बंद करने वाली बात वायरल हुई थी, उस पर एक वीडियो मैंने विस्तार पूर्वक बनाई है। आप सभी से निवेदन है, एक बार उसे जरूर देखें। बहरहाल, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि कल जो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए साथियों, इसमें ये तो चीज क्लियर है कि जो डीएड्स आती हैं उनकी नियुक्ति निश्चित है, होनी निश्चित है। यानी 2800 कुछ जो पद हैं, उन पदों पर जो नई सूची बना करके डीएड को नियुक्ति मिलनी है, इस बात पे जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको बीएड को नियुक्ति देनी होगी, और 21 दिन का उसमें समय दिया है, और 28 नवंबर को नेक्स्ट हियरिंग होनी है। उसमें उन्होंने रिटर्न सबमिशन देना है कि भाई किस तरीके से आप जो है ये प्रक्रिया आपने आगे बढ़ाई है इन 21 दिन के बीच। इसके साथ ही आपने देखा होगा सुनवाई की क्लिप जो डाली थी, उसमें लगातार कोर्ट जो है बीएड जो सरकार के अधिवक्ता थे, उनसे लगातार पूछ रहे थे कि आपने नियुक्तियां कब दी, आपने नियुक्तियां कब दी, और आपने नियुक्तियां दी क्यों, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 11 अगस्त 2023 का। और उसके बाद जो है 4 सितंबर को बाकायदा जो एनसीटी ने सभी राज्यों के सचिवों को, शिक्षा सचिवों को जो है एक पत्र के द्वारा अवगत करा दिया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 का जो निर्णय आया है, उसमें जो एनसीटी का 28 जून 2018 का जो बजट है वो कैंसिल हो गया। उसी के आलोक में आगे आप जो है जो भी कार्रवाइयां हैं, जो भी नियुक्तियां हैं, उनको आपने देखना है। तो आपने उसके बावजूद भी सितंबर माह में, यानी कि उस पत्र के बाद भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी नियुक्तियां दी क्यों? पहला सवाल उन्होंने ये भी उनसे किया। और दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि आप रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाने से आपका होगा क्या? रिव्यू में जाने से कुछ नहीं होने वाला, ये भी स्पष्ट तौर पर वहां पे कहा गया। इसके साथ भी उन्होंने ये कहा कि रिव्यू में जाने से बीएड के लिए कोई रास्ता थोड़ा ही निकल रहा है। आप बीएड के लिए अगर रास्ता निकालना चाहते हो, तो बीएड के लिए आप जो है बीएड को हटाना भी कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं, कोई समाधान नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है कि नौकरी इनकी जा रही है। डीएड वालों से भी कहा कि आप, जो डीएड के अधिवक्ता थे, उन्होंने भी कहा कि आप मान के चलें कि आज
मान लीजिए एनसीटी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीएड को अपात्र घोषित कर दिया है 1 to 5 के लिए, कल मान लीजिए वहाँ पे ग्रेजुएशन को कह देता है कोर्ट कि भी ग्रेजुएशन वाले वैलिड हैं तो आप भी अपात्र हो जाएंगे, तो आपकी नौकरी जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ कोर्ट ने कही हैं। तो ठीक है, एक सिंपैथी अच्छी बात है बीएड के साथ, क्योंकि बीएड भी इसी परिवार का हिस्सा है, ऐसी बात नहीं है, तो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि बीएड को आपके पास जो अधिवक्ता थे सरकार के, उनसे कहा कि आपके पास ऑलरेडी बहुत पद खाली पड़े हैं, आप जो है 1 to 5 में अगर एलिजिबल नहीं है बीएड, वहाँ पे डीएड ही एलिजिबल है, तो डीएड को आप उन 2800 कुछ पद जो हैं उन पर आप नियुक्तियाँ दीजिए, और बीएड को जो है अपर प्राइमरी में यानी 6 to 8 में आप जो माइग्रेट कर दीजिए, ये वहाँ पे कहा गया है। तो ठीक है साथियों, ये बात अच्छी है कि माइग्रेट कर दीजिए, नौकरी बच जाएगी सारी चीज़ें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि पहला सवाल हम बात करें तो पहली चीज़ तो यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि क्या बीएड धारी जो नियुक्त हो चुके हैं 2800 कुछ जो शिक्षक नियुक्त हैं यानी कि बीएड धारी, क्या वो सारे अपर प्राइमरी सीटेट और टेट क्वालिफाई हैं? एक चीज, तो क्या ये संभव है? तो मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है कि सारे बीएड जो नियुक्तिधारी बीएड हैं, 2800 कुछ नियुक्तियां हैं, नियुक्त हुए बीएड धारी हैं, वो अपर प्राइमरी का सी टेट या टी टेट क्वालिफाई। तो पहली चीज तो यही आड़े आती है। दूसरी चीज ये है कि अगर इस तरह से बीएड को वहां पे रिलीफ मिल जाता है, राहत मिल जाती है, तो इस ऑर्डर को यानी मान्य छत्तीसगढ़ का जो ऑर्डर होगा, ये निर्णय होगा, उसको आधार बनाते हुए दूसरे राज्यों में भी जो बीएड कैंडिडेट्स हैं जिनको वहां पर रिलीफ नहीं मिला है, जो 11 अगस्त के बाद नियुक्त हुए हैं, उनको भी वहां पे फिर आधार बनाते हुए वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और ये एक नया विवाद को जन्म देगा, ये एक नया विवाद पैदा होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें पेच ये फंसेगा कि अगर आप बीएड को अपर प्राइमरी में अगर भेजते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उन पदों पर उन्हें भेजेंगे जो ऑलरेडी इस समय खाली पड़े हुए पद हैं, और जो आने वाली भर्ती में जिन पदों पर आने वाली भर्तियां आएंगी, यानी कि जो उन पदों पर आने वाली भर्तियों का इंतजार लोग कर रहे हैं, यानी जो बीएड धारी ऐसे कैंडिडेट्स जो इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं काफी लंबे समय से, वो टेट क्वालिफाई, सी टेट क्वालिफाई और अपना बीएड करके बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि कब भर्ती आएगी। जैसे 33,000 भर्ती की बात है और भी भर्ती, तो उसमें वो इंतजार कर रहे हैं। तो ये उनके पदों को एक तरह से छीना जा रहा है। तो इस तरीके से अगर ये मामला बनता है तो वो लोग भी कोर्ट जाएंगे और वो ये मांग करेंगे कि हमारे पदों को कटौती की जाए। तो इस मामले में बीएड को बचाने की सरकार के ऊपर अब गले की फांस जरूर है, यानी सरकार के पाले में ही मामला है कि सरकार किस तरीके से इन्हें अपना नीति बना करके किस तरीके से इनको बचा सकती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और पेचीदा सवाल है। बहरहाल 28 नवंबर को नेक्स्ट हियरिंग है, तब तक जो है सरकार को जो है एक खाका बना करके अपना नीति जो जिस तरह से बीएड को बचाएगी, क्या है कैसे है, वो सारी चीज़ें उस पर एक जवाब वहाँ पे देना है। तो देखना होगा 28 नवंबर तक कि सरकार किस तरह से बीएड को बचाने के लिए बीच का रास्ता निकालने वाली जो कोर्ट ने बात कही है, अपर प्राइमरी में भेजने की बात कही है, वो किस तरीके से नीति बना करके और किस तरीके से कोर्ट को अवगत कराएगी। और डीएड के लिए अच्छी खबर है, सुनवाई से निकल के आई है कि डीएड को नियुक्ति मिलनी तय है, और 21 तारीख तक जो है, जो 28 नवंबर तक सरकार ने जो इस मामले में अपना रिटर्न सबमिशन भी देना है। तो साथियों, ये कुछ पूरी सुनवाई का एक सार था जो मैंने आप लोगों के बीच साझा किया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। निवेदन है फिर वही कि वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसका लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।